अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता, पर आज तक तो ऐसा नहीं हुआ मुझे पहले कभी, फिर आज अचानक कैसे लग जाएगा? दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहने की वजह से ऐसे हुआ होगा। इसीलिए मुझे ये व्रत उपवास करने ही नहीं चाहिए। राधा, सब ले आई। आखिरी विधि शुरू करें अब, जिसमें पति अपने पत्नी को सुहाग के चिन्ह पहनाता है और फिर पीछे यहाँ 3 चिन्ह लगाता है। हाँ माँ, शुरू करते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि राजकुमारी कल्याणी भी यहाँ हो। उन्हें आराम करने दो राधा। माँ, राजकुमारी कल्याणी अपने परिवार से दूर है। ऐसे उत्सव में उन्हें हमारे साथ होना चाहिए। वो यहाँ आएगी, विधियां देखेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। राधा बिल्कुल सही कह रही है। आप जरा जाके उन्हें बुला लाएंगे? सुहागन पूजा के नियम होते हैं, पत्नी को उपहार दिए जाए। ये आपके लिए। अब तुम उस पड़ाव पर हो कि यहां से एक और कदम और तुम नहीं संभल पाओगी। नहीं, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। से लौटाती हूँ अभी के अभी। मैं आप ही के पास आ रही थी। क्या हुआ? वो ये अच्छी नहीं लगी? नहीं। ठीक है तो मैं नहीं, उपहार अच्छा लगा, पायल भी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो फिर लौटा क्यों रही थी? मैं नहीं लौटा रही थी। मैं कहाँ लौटा रही थी? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ रख रही थी। हाँ, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब ठीक है तो चलिए, वो राधामणि चाहती हैं कि आप उनके साथ रहें, पूजा की अंतिम विधि पूरी करनी है। आइए। सब रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, चलिए। जमाई जी कहाँ रह गए? मैं देख के आती हूँ। राजकुमारी कल्याणी भी आ गई। चलिए विधियां शुरू करते हैं। बड़म्बा कुमारी के लिए भी ये सारी विधियां देखना बहुत जरूरी है, ताकि जब इनका विवाह हो तो ये भी सुहागन पूजा कर सके। चलिए जमाई जी, अपनी राधामणि जिसके सिवाय आपके दिल में ना कोई है ना कोई होगा, उसे सुहाग का चिन्ह पहनाइए। और आप हर सुहाग चिन्ह का महत्व बताते रहिएगा, ताकि राजकुमारी जी को भी ये पता चले कि पति पत्नी का संबंध कितना पवित्र होता है।
और ये भी समझ पाए कि सुहागन होने का मतलब क्या होता है। ताकि ये सब कुछ भुलाकर अपने विवाह के बारे में सोचे। ये सुनकर लगता है कि आप इतना सोचती है मेरे बारे में। कितना कुछ है आपसे सीखने को, ताकि मैं भी एक दिन राधा दीदी जैसी बन पाऊं। विद्या शुरू करते हैं। बिछिया बिछिया पहनना सुहागन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इससे उसके जीवन में, उसके दाम्पत्य में और उसके घर में संपन्नता बनी रहती है। पायल। हर बहू जब पायल पहन के घर में चलती है तो उसकी छन छन मधुर संगीत के रूप में फैलती है और घर के वातावरण में माधुर्य घोलती है। बड़म्बा कुमारी, बड़म्बा कुमारी। अब पति अपनी पत्नी को पीठ पे 3 तिलक लगाता है, गर्दन के पीछे। ये 3 तिलक चिन्ह विवाह के 3 स्तंभों का प्रतीक है। वो स्तंभ है प्यार, विश्वास और समर्पण। पूजा संपन्न हुई।
सात चिन्ह की विधि पूरी करनी है। आइए बैठिए। आइए। विधि संपन्न हुई।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़म्बा नरेश को छुप कर आप चिट्ठी क्यों भेज रही थी? आपको कैसे पता आप चला? मेरी सास है, मां समान है। कोई समस्या होती तो मुझसे बात करती आप। राजकुमारी कल्याणी इस रोड़ंग में है, हमारे घर में है, क्योंकि बड़म्बा नरेश ने मुझे उनकी जिम्मेदारी दी है। वो यहाँ रहेंगी या नहीं रहेंगी आप तय नहीं कर सकती हैं। आपने चिट्ठी भेजी छुप कर, क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरह से वो आपके पास आने की कोशिश कर रही है। कोई अभी देखे ना देखे, लेकिन मुझे दिखता है, और अगर इसे जल्द रोका नहीं गया तो बहुत जल्द सबको दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा? देखिए जमाई जी, मैं राधामणि की माँ, आपकी सास, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि जब मेरी राधामणि गर्भ से है तो कोई जवान सुंदर राजकुमारी आपके इर्द गिर्द मंडराती रहे। मैं आप पे बिल्कुल भी संदेह नहीं कर रही हूँ, ना ही आपके चरित्र पे सवाल उठा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप राधामणि से कितना प्यार करती हैं। अच्छा, तो फिर परेशानी क्या है? मुझे ना तो राजकुमारी कल्याणी पसंद आती है, ना ही समझ आती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।